हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। या आप ये कह सकते हो कि व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। कई बार पेपर में पूछा गया इस टॉपिक को। चैप्टर 10 है तरंग प्रकाश की, है ना। तो शुरू करूँ फिर टॉपिक। चलो साहब, मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना टॉपिक। मेरे पास टॉपिक क्या भैया, व्यतिकरण में, ध्यान देना लाइन पे, व्यतिकरण में, ठीक है साहब, व्यतिकरण में, ठीक है, परिणामी तरंग या परिणामी तीव्रता बोल दो डायरेक्टली, आप शॉर्ट लिखो यार, इतना लंबा कौन जाएगा। परिणामी तीव्रता का व्यंजक, परिणामी तीव्रता का व्यंजक। चलो साहब, आप कह रहे हो तो हमने भी लिख दिया। परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक या व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक, या आप बोल सकते हो व्यतिकरण के कारण, ठीक है, उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक। लेकिन क्या है कि कई तरह से पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन पूछता है, पर आपको अपने टॉपिक पे अटल रहना है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए पेपर में, भाई हमारा आंसर सेम रहेगा, है ना। तो करवाऊं फिर। चलो साहब जरा ध्यान देना। सबसे पहले ये चेक कर लो कि व्यतिकरण होता क्या। तो आपने पढ़ा है यार व्यतिकरण क्या होता है, जरा मुझे ये बताओ भाई क्या होता है। जब समान आवर्ती की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता, ठीक है, उन दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, है ना बेटा। तो ये चीज़ें व्यतिकरण की परिभाषा वगैरह कितने प्रकार का होता है, व्यतिकरण की क्या शर्तें हैं, वो आप पढ़ लेना खुद से। मैं मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है यार कि पूरा डीपली करके शुरू से लेकर चैप्टर को पढ़ाया जाए, है ना। तो जरा ध्यान देना लाइन पे, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक, ओनली डेरिवेशन करवा रहा हूं मैं, है ना। चलो साहब देख लो, मान लेता हूं पहले मैं, माना समान आवर्ती की, काय की बेटे, माना समान आवर्ती की। ध्यान देना, पहला शायद डेरिवेशन ऐसा है जिसमें चित्र ना हो, वरना अब तक जितने डेरिवेशन मैंने करवाए हैं हर एक डेरिवेशन में चित्र है। फिलहाल मैं जो हूं उसमें जबरदस्ती बना दूंगा। माना समान आवर्ती की, लाइन पे फोकस करें, माना समान आवर्ती की दो तरंगें, कितनी तरंगें, दो तरंगें, ठीक है सर, एक साथ, ठीक है, माना समान आवर्ती की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। इनके आयाम क्रमशः, बेटे इनके आयाम कितने हैं, इनके आयाम क्रमशः कितने हो सकते हैं, A1 तथा A2 हैं। एम्पलीट्यूड, आयाम को बोलते हैं इंग्लिश में एम्पलीट्यूड, ठीक है। आयाम क्रमशः A1 तथा A2 हैं, ठीक है साहब। माना समान आवर्ती की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं, इनके आयाम क्रमशः कितने हैं बेटे, A1 व A2 हैं। तब देखो, तब, ठीक है, तब किसी बिंदु से दोनों तरंगों के विस्थापन, सबसे पहले नंबर पर y1, शॉर्टकट, y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटे, बिल्कुल शॉर्ट करवाऊंगा। देखो किसी बुक से ना मिलेगा तो मैं इतना इजीली तरीके से करवाने वाला हूं आज मैं। तो y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और y2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, A2 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये ओमेगा क्या, तो बेटे ओमेगा होता है यहाँ कोणीय वेग, याद कर लो ठीक से, ओमेगा क्या है यहाँ, कोणीय वेग होता है ये, और फाई हो गया मेरे पास कालांतर। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस फाई जोड़ा मैंने। अच्छा ये बताओ इन दोनों तरंगों में से कौन सी तरंग आगे है और कौन सी पीछे है। तो लग रहा होगा आपको ये तरंग मेरे पास क्या पीछे है और ये वाली तरंग मेरे पास आगे है, तो बिल्कुल सही है। ये वाली तरंग फाई कोण आगे जा रही है और ये वाली कोण कैसी है मेरे पास, यानी कि ये वाली तरंग फाई कोण पीछे है, ठीक है। यानी कि ये पहले पहुंचेगी और ये पहुंचेगी हमारे पास कैसी बाद में। सपोज करो अगर यहाँ माइनस होता ना तो ये फाई कोण पीछे हो जाती है, इसका मतलब ये पीछे होती, ये वाली कैसी होती, आगे होती है। लेकिन अभी क्या प्लस है तो ये तरंग आ गया, ये वाली तरंग पीछे। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है इसमें बड़ा जरूरी है, अध्यारोपण के सिद्धांत से। ओके सर आज पढ़ा दो, छोड़ो मत कुछ भी। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है, क्या होता है भैया, ये सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अबे कुछ भी ना होता है, लो ये हो गए, ये भी कोई बात है तुम्हारी पूछने की, y बराबर y1 प्लस y2, जोड़े दोनों को मैंने, ठीक है, ठीक है सर आगे बता दो जरा, y1 का मान कितना है मेरे पास, A1 साइन ओमेगा टी,
डेरिवेशन है, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। एक तो थ्योरी होती है, बोर्ड पे लिखते रहो यार, कौन झंझट पाल लिया इतनी थ्योरी लिखते लिखते, डायरेक्टली बढ़िया करके करो। A1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसमें लगेगा हाँ भाई रियलिटी में फिजिक्स है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस बाई टू का मान कितना है मेरे पास बेटे, A2 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई। इसे डब्लू मत बोलना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डब्लू, लेकिन ये डब्लू का भी बाप है, ये है ओमेगा। क्या है ये? ओमेगा, इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान देना लाइन पे। बाई बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई, है ना। एक तरंग का समीकरण यह है मेरे पास, एक तरंग के विस्थापन का समीकरण यह है, दूसरे तरंग के विस्थापन का समीकरण यह है। डर मत, समझ में आ जाएगा सारे का सारा। बाई बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई। सर अब क्या करने वाले हो, एक फॉर्मूला ठोकने वाले हैं जिसको मैथमेटिक्स आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी वाले भी मैं समझाऊंगा उनको भी। बाई बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई। जरा लाइन पे ध्यान दो, ठीक है सर। बाई बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस के A2, क्या मैं बेटे खोल दूं फॉर्मूला? क्या मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला खोलने वाला हूँ? कौन सा फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला पढ़ा आपने साइन ए, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा, साइन ए प्लस बी का। कहाँ पढ़ा है सर? कहीं पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ये कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है सर, ये कहीं पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। यानी कि साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, ठीक है, फिर एक बार कोस ए साइन बी, लाइन फॉर्मूला कर लो, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, फिर उल्टा एंगल चेंज, एंगल चेंज, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, सेम फॉर्मूला। A2 बराबर, ठीक है, साइन, ठीक है सर, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, फोकस करें लाइन पे, साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाई, इंटू कोस फाई। ठीक है सर, मजा आ गया, अरे मजा आ गया। फिर एक बार साइन ओमेगा टी कोस फाई, फिर कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी, फिर इंटू कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है, कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये बेटे मैंने फॉर्मूला पूरा का पूरा खोल दिया, ठीक है। साइन है कोस बी, कोस है साइन बी, खोल दिया, ठीक है। ये जो A2 देख रहे हो ना आप, ये जो धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहा है कि मैं भी हूं, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलोगे तो इसकी गुणा इससे भी होगी, इसकी गुणा इससे भी होगी, ठीक है। इस टाइप से देखो ध्यान से, बाई बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस, नाम बड़ा मस्त है, साइन साइन साइन, A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई, ओके, प्लस A2, इसे मैं पहले लिख रहा हूं, इस वाले को मैं बाद में लिख रहा हूं, हमारा एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। इसको मैं बाद में लिख रहा हूं बेटे, A2 साइन फाई और कोस ओमेगा टी, ठीक है, A2 साइन फाई कोस ओमेगा टी, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है साहब, यहाँ तक होगा क्लियर हमारा, ठीक है साहब। अब जरा मैं आगे करवा दूं थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है। फॉर्मूला ना लिखा हो तो नोट कर लेना इसको। अब सोच रहे हो यार मिटाने के बाद बता रहे हो, कोई बात ना, वीडियो है देख लो पीछे आगे। तो बाई बराबर हो गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस A2 साइन फाई कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं भाई हम, अब क्या करने वाले हैं, देखो हमें यहाँ से जो है ना, इन दोनों में से हमें ये साइन ओमेगा टी कॉमन मिल रहा है, ये कोस्टेंट मिल रहा है, ले लो पकड़ के, और क्या है, क्या करना है भैया इसका, तो खींचो बाई बराबर, ठीक है सर, बाई बराबर, यहां से मैंने साइन ओमेगा टी खींच लिया बाहर को, खींच लो, खींचने में क्या जा रहा है भैया, चलो साहब लो, ये ए साइन ओमेगा टी खींचा, तो ये रह गया मेरे पास, देखो ध्यान से लाइन पे, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ठीक है सर, कोस फाई। और मेरे दोस्त मैंने क्या करा, इस साइन ओमेगा टी को बाहर खींच लिया, साइन ओमेगा टी को मैंने क्या कर लिया, बाहर खींच लिया, प्लस मेरे पास क्या रह गया, A2 साइन फाई कोस ओमेगा टी, A2 साइन फाई और बेटे कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, ठीक है, कर लिया मैंने इतना, ठीक है सर। अब मानना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मान ले रहे हैं हम, क्या चीज माने है ऐसी कि हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो जाए, कोई ना कोई चीज तो है ऐसी जिसे माननी पड़ेगी। इसको मान लो, इसको मान लो बेटे, लेट माना, लेट मतलब माना, अबे इतनी भी थोड़ी बहुत तो इंग्लिश चल जाती है। ये पकड़ लो A1 प्लस A2 कोस फाई, A1 प्लस A2 कोस फाई बराबर मान लूंगा मैं A कोस थीटा, अपनी मर्जी से मान लिया सर आपने, हमारी कोई मर्जी नहीं चल रही है इसमें, है भाई, मान लेते हैं, मान लिया हमने भी, तो मैं मान लेना यार। तो A1 प्लस A2 कोस फाई बराबर A कोस थीटा, ठीक है, जहां A जो है वो परिणामी तरंग का आयाम है, इन दोनों तरंगों के मिलने से एक तरंग बनेगी, जिसको बोला था परिणामी तरंग, और उसकी तीव्रता को हम बोलते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता, है ना। तो ये A जो है ना वो परिणामी तरंग का आयाम है, अभी आया कर पाऊंगा, डरो मत। और इसको मान लो,
अरे यार ये है तो क्यों जाने की जरूरत है, ए टू साइन फाई, ए टू साइन फाई, इसको भी मैं मान लूंगा कितना, इसको भी मैं मान लूंगा ए टू साइन फाई बराबर हो जाएगा मेरे पास ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरे पास। ठीक है, अगर मैं a1 प्लस ए टू कोस फाई की जगह, देखो मेरे लाल, अगर मैं a1 प्लस ए टू कोस फाई की जगह मैं ए कोस थीटा लगा दूं तो मेरे पास बाई बराबर हो जाएगा ए कोस थीटा, ये लगा दिया मैंने, इसकी जगह मैंने ये लगा दिया। और बेटे इसकी जगह ए टू साइन फाई की जगह मैंने ए साइन थीटा लगा दिया, कुछ इस टाइप से। एक कोस थीटा, ये आ गया मेरे पास साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस ए टू साइन फाई की जगह लगा दो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इंटू कोस ओमेगा टी, इंटू कोस ओमेगा टी। अब देखो जरा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी एक है, ये दो ए बहुत बुरे लग रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई इसमें से एक ए निकाल लो बाहर को, मैथ के रूल होते हैं, बाई बराबर एक ए बाहर आ गया मेरे पास, अंदर रह गया कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस के साइन थीटा कोस ओमेगा टी। ठीक है बेटे, कोस ओमेगा टी, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में है यार, ये आराम से कर लोगे, वरना बहुत सारी बुकों में तो ऐसा है कि a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इधर कर दिया ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के थीटा। अरे यार कौन याद करेगा, इतना लंबा लंबा डेरिवेशन है भाई। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर मेरे पास मिल गया, देखो फॉर्मूला ए साइन, वही कहानी, साइन ए कोस बी, ध्यान देना, साइन ए, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया हमारा। ठीक है, फिर मेरे पास ये साइन ए, तो मेरे पास ये ए हो गया, ये मेरे पास हो गया बेटे बी हो गया। सिंपल सी बात है, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया वही ओमेगा टी प्लस के थीटा, ओमेगा टी प्लस के थीटा। और ये क्या बेटे, ये क्या है, अरे यही तो है परिणामी तरंग का, परिणामी तरंग के विस्थापन का सूत्र। क्या बेटा, यह परिणामी तरंग के विस्थापन का सूत्र है, यह है परिणामी तरंग के, ठीक है, तरंग के विस्थापन का सूत्र है। ओके, यह है परिणामी तरंग के विस्थापन का, क्या है बेटे, परिणामी तरंग के विस्थापन का सूत्र है, परिणामी तरंग के विस्थापन का सूत्र है। टॉपिक ज़्यादा पढ़ाना है, टॉपिक इजी है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो ये आ गया। और ए क्या है, ये ए बता दो, ये बेटे परिणामी तरंग का आयाम है, परिणामी तरंग का आयाम है, परिणामी तरंग का आयाम है। ठीक है, ये परिणामी तरंग का क्या है, आयाम है। आई होप कि टॉपिक समझ में आ रहा हो आपको। तो कितना सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा। मैंने y1 y2 का मान निकाले, y1 विस्थापन है, y2 विस्थापन है, दोनों तरंगों का, किसी माध्यम के किसी बिंदु से दोनों तरंगों का विस्थापन y1 y2 है, a1 a2 क्या है, इन दोनों के आयाम है। ठीक है, साइन ओमेगा टी, ये कर्ण आ गया, ये वाली कर्ण पीछे है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया, y बराबर y1 प्लस y2 कर दिया मैंने, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस दोनों को जोड़ दिया, y1 का मान लगाया, y2 का मान लगाया, यहाँ फॉर्मूला लगा खोल खाल के ये दिखाई दिया हमें। ठीक है, इतना, फिर ये मान लिया हमने, मानने के बाद सारा डेरिवेशन प्रूफ करा हमने, तो ये आ गया हमारे पास। ये क्या, परिणामी तरंग के विस्थापन के, ये परिणामी तरंग के विस्थापन का सूत्र है। वाह भाई वाह, ये परिणामी तरंग के विस्थापन का, परिणामी तरंग के विस्थापन का सूत्र है। ठीक है, ये परिणामी तरंग के विस्थापन का सूत्र है। अब ये क्या, परिणामी तरंग का आयाम है। ठीक है, चलो साहब, आयाम क्या होता है पता है ना आपको, आयाम मतलब तरंग हमारी यहाँ चलती है ना, तो ये क्या, इसका शिखर मान, टॉप वैल्यू हमारी आयाम होती है, टॉप वैल्यू कहते हैं बेटे आयाम होती है, ये होता है इसका आयाम। ठीक है, कर ले यहाँ तक। अब हमारे समीकरण नंबर 1 और 2 काम में आएंगी। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कर दूँ, कर दो, इसमें क्या है सर, ये भी कोई बात है पूछने की, कर दिया करो बिना पूछे हैं भाई। चलो साहब, ये मैंने इसको इरेज कर दिया। इसके बाद देखते हैं, देखो साहब जरा आप, अब समीकरण 1 और 2 का वर्क करके जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ दो, वर्क मतलब स्क्वायर कर दो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि समीकरण 1 किसका बेटे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके, का वर्ग करके, ठीक है, वर्ग करके जोड़ने पर, अरे बड़ा इजी डेरिवेशन था। आप शुरू से पढ़ना चैप्टर, मेरे साथ बने रहो, बिल्कुल शुरू से पढ़ना, बड़े इजी चैप्टर होते हैं। और यार न्यूमेरिकल घर से करते रहना, क्योंकि मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ उसमें। ठीक है, और बाकी बाद में देख लेंगे, न्यूमेरिकल जो होंगे करवाने लायक होंगे, बढ़िया बढ़िया वो करवा देंगे आप, है ना, पर डरो मत यार, साथ दूंगा आपके। समीकरण 1 व 2 का वर्क करके जोड़ने पर, जोड़ो जरा, जोड़ो, इसको भी जोड़ो, अरे वर्क कर दो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, कर दिया वर्क हमने इसका। फिर a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 कोस फाई, a1 प्लस a2 कोस फाई का वर्क कर दिया सर मैंने। फिर मैंने a2 साइन फाई का वर्क कर दिया, a2 साइन फाई का वर्क कर दिया मैंने।
चलो साहब, आप तो वर्क पे वर्क कर जा रहे हो। अबे कुछ नहीं करना है, इसका वर्क करो, इसका वर्क करो, जोड़ दो, इसका वर्क करो, इसका वर्क करो, जोड़ दो। यही तो मैंने करा। यहाँ से मुझे ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, अंदर रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रह गया हमारा अंदर। इसको खोल दो पकड़ के, खोलो इसको, खोल दे। देखो a प्लस बी का स्क्वायर, जिनके पास मैथमेटिक्स होती है ना उसको तो ये बड़ा इजी लग रहा होगा डेरिवेशन, लेकिन जिनके पास बायोलॉजी है उनको तो ये ऐसा लग रहा होगा जैसा पहाड़ हो। लेकिन भाई पहाड़ नहीं है, इसको आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है, फॉर्मूले कुछ याद कर लेना है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबके याद होते ही है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, यानी कि इसका ही वर्क करूंगा मैं, इसका ही वर्क करूंगा, कर दिया दोनों का वर्क, प्लस 2ab 2a और मेरे पास क्या बेटे 2a और b कोस फाई। ठीक है, फोकस करना लाइन पे ठीक से, ना समझ में आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये b है मेरे पास इस टाइम और ये मेरे पास a है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोलोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अब नेक्स्ट प्लस रह गया हमारा a2 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो, a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है बेटे, इतना आ गया। चलो साहब, इसका मान कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया तुम्हारे पास 1 हो गया। तो छोड़ देते हैं इसको, इसका मान जब मेरे पास 1 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो गया। ठीक है बेटे, 1 हो गया। बराबर के बराबर आ गया लेकिन जगह नहीं बची, तो इसलिए मैंने साइड से कर दिया। a1 स्क्वायर अलग रहने दो, प्लस देखो a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई है, इधर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है। तो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से मैं क्या करूंगा, a2 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। a2 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, मेरे पास अंदर रह गया कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ये रह गया। और प्लस के रह गया मेरे पास 2a1 a2 कोस फाई, ये मेरे पास डेटा रह गया। इसका मान कितना हो गया, a स्क्वायर गुणा 1 से करोगे तो मेरे पास a स्क्वायर रह जाएगा, तो ये रहेगा मेरे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर गुणा मेरे पास कितना हो जाएगा 1। दिखाना पड़ेगा कि कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान कितना होता है, 1 होता है। कहाँ से आया, इन दोनों को मैंने ले लिया, सब प्लस प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2a1 a2 कोस फाई। घबराओ मत यार, तुम तो डर रहे हो इस चीज़ को लेके। अगर मैंने a स्क्वायर लिख दिया है तो भैया लिख दिया है, प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ठीक है बेटा, समीकरण नंबर मेरे पास कौन से बन गई, थर्ड बन गई मेरे पास। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन से बन गई बेटा, थर्ड बन गई। अब खास बात तो ये है कि जब मैं वर्ग हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। और बेटा इस लाइन पर ध्यान देना तुम्हें, ये जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला करवाया है ना, ये जो फॉर्मूला मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया भाई, अरे ये फॉर्मूला भी तो कुछ ना कुछ होगा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र है। ये क्या है, ये है परिणामी तरंग के, किसका बेटे, ये है परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र है। ये परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र है। ओके, ये परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र है। क्या बात है सर, अरे सर आपने तो परिणामी तीव्रता का व्यंजन निकालने कहा था, ये तो परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र आया, तो कहाँ है परिणामी तरंग की तीव्रता, अब आ गई। देखो आपको पता है कि जब परिणामी तरंग की तीव्रता होती है, परिणामी तीव्रता होती है वो परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मैं स्लाइड में लिखने वाला हूँ, देखो आपको पता होना चाहिए कि भाई परिणामी तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता जो होती है भैया, वो परिणामी तरंग की तीव्रता वो हमेशा जो होती है आयाम के वर्ग के, किसके बेटे, आयाम के वर्ग के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। बेटे डरो मत यार, देखो डरना बेकार है, क्योंकि डेरिवेशन लंबे होते हैं। और ये जो दो चैप्टर हैं हमारे पास, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10, इसमें सारे डेरिवेशन बड़े बड़े हैं यार। ठीक है, तो आप बेझिझक से करके पढ़ो, क्योंकि रिस्क में, ठीक है, मजा है। आगे देखता हूँ फिर चीज को मैं, इसको मैनेज कर दूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया होगा जल्दी ले लो फटाती से। ठीक है, चलो साहब आगे बता रहा हूँ मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिंट्स आपको, क्योंकि यार ये जो है टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है भाई, मैंने बोला है कि परिणामी तरंग की तीव्रता यानी कि
आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिणामी तरंग की तीव्रता आई है वो आयाम के वर्ग के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे मैं क्वेश्चन हटाता हूं, जैसे मैं समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो मेरे पास एक कोष्टक आ जाता है, वो आता है तुम्हारे पास के, ये क्या बन गया मेरे पास, a स्क्वायर बन गया मेरे पास। इसी प्रकार मैं ले सकता हूं यहां पर, इसी प्रकार मैं ले सकता हूं यहां पे I1 बराबर मेरे पास के A1 स्क्वायर, I2 बराबर मैं ले सकता हूं के A2 स्क्वायर। तो I1 बराबर मेरे पास के A1 स्क्वायर आ गया और I2 बराबर मेरे पास कितना आ गया, के A2 स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, थोड़ी सी दूर है हम परिणामी तरंग की तीव्रता के व्यंजक से। अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 दिखाई दे रही है, तो जहां पर देखो के कांस्टेंट होता है, इसका मान हम 1 मान लेते हैं। तो के की तो भैया कोई वैल्यू है नहीं, के का मान हमारे पास 1 है। यहां भी 1 रख दो तो आई बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के, यहां भी 1 रख दोगे तो आई बराबर हो गया A1 स्क्वायर के, और यहां भी अगर के बराबर 1 रख दोगे तो आई बराबर हो जाएगा मेरा I2 बराबर हो जाएगा मेरे पास A2 स्क्वायर के। तो इस पे लाइन पे ध्यान दो, के क्या है, नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब जहां पर देखो समीकरण 3 से तो समीकरण 3 से जरा थोड़ा ध्यान देना बेटे। तो जहां पर a स्क्वायर है वहां मैं रख दूंगा i, ये मैंने रख दिया बेटे i। ठीक है, जहां पर A1 स्क्वायर है वहां रख दूंगा मैं I1। ठीक है सर, मैंने I1 लगा दिया। ठीक है, जहां A2 स्क्वायर है वहां मैं लगा दूंगा I2। अब सोच लोगे के कहां गया, मैंने बता दिया आपको के का मान 1 हो गया, खत्म करो उस तरीके से। प्लस अब बात यहाँ ये आती है कि 2 तो मेरे पास बाहर आ गया। अब इस A1 का मान कितना होगा, एक बार जरा मुझे सोच के बताओ कि यार इस A1 का मान क्या होना चाहिए। A1 का मान क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ से वर्ग हटाऊं, तो मेरे पास आ जाएगा √I1 बराबर हो जाएगा मेरे पास A1। तो मैं यहाँ √I1 लगा दूंगा, A1 की जगह लगा दिया। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से I2 का मान निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से A2 का मान निकालूंगा तो वर्ग हटाऊंगा तो मेरे पास क्या जाएगा बेटे, रूट आ जाएगा। तो जहां पर A2 है वहां मैं लगा दूंगा √I2। कोस फाई मेरे पास बाहर होगा, ध्यान देना बेटे, कोस फाई और दोनों रूट से बाहर होते हैं ये। तो I बराबर मेरे पास हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 और अंडर रूट ले लो, अंदर भैया I1 I2, ये आ गया मेरे पास कोस फाई। और बेटे ये क्या चीज है, यही तो है, अरे भाई यही तो है जिसके लिए हम इतनी मारा मारी कर रहे थे, परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक। ये क्या है, यह परिणामी तीव्रता का व्यंजक है, यह परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक है, यह परिणामी तीव्रता का व्यंजक है, यह परिणामी तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है बेटे, ये परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक है। तो यहां तक हमारा डेरिवेशन बिल्कुल प्रूफ हो गया, करके आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की व्याख्या हमें इसके द्वारा कर देनी होती है, कब परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी और कब परिणामी तीव्रता हमारी न्यूनतम होगी। ठीक है, और जब अधिकतम होगी तो क्या फॉर्मूला आएगा, न्यूनतम होगी तो क्या फॉर्मूला आएगा, है ना। मैं इसको इरेज कर दूं, कर दूं भाई, जरा मुझे बता दो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट एकदम। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ले लिया, ठीक है चलो साहब, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ भाई, क्योंकि यार ये बोर्ड इतना बड़ा है नहीं जो एक बार में सब लपेटम लपाट हो जा। ठीक है नहीं, जरा ध्यान देना भाई इस लाइन पे जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो फिर साहब देखते हैं। देखो संपोषी व्यतिकरण, सबसे पहला नंबर पर आता है मेरे पास संपोषी व्यतिकरण। पता होना चाहिए आपको कि संपोषी व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जो मैंने करवाया अभी उसके बाद आ गया ये संपोषी व्यतिकरण। ये छोटा सा हेडिंग पड़ेगा एक, इसी टॉपिक में एक छोटा सा हेडिंग है ये। ठीक है बेटे, लाइन पे ध्यान देना। तो आपको पता होना चाहिए कि संपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता मेरे पास कैसी होती है, अधिकतम होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अधिकतम तीव्रता के लिए लाइन में फोकस करना बेटा, अधिकतम तीव्रता के लिए जो मेरे पास कोस फाई का मान होगा वो बेटे प्लस के 1 होगा। अगर मेरे पास कोस फाई का मान प्लस के 1 आ गया है तो कोस फाई का मान मैं इसकी जगह रख दूंगा 1।
क्या रख दूंगा मैं इसकी जगह 1, तो रख दो जरा यहाँ पे cos फाई का मान 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि जो मेरे पास a स्क्वायर है वो आ जाएगा a1 प्लस a2। और एक चीज और है अधिकतम तीव्रता के लिए, तो भैया मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास जो आयाम होगा वो भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ भी a मैक्स आगा और यहाँ भी a मैक्स आगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मैक्सिमम, ठीक है। तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो गया, वर्ग से वर्ग क्या होगा मेरे पास, खत्म हो जाएगा। तो जो मेरे पास a मैक्स से मैक्स मतलब मैक्सिमम है वो आ गया a1 प्लस a2, ठीक है। तो ये आ गया बेटे a मैक्सिमम का मान, a1 प्लस a2। न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछता है ये। चलो साहब, अगर मैं i मैक्सिमम निकालूंगा तो पता होना चाहिए कि i मैक्सिमम क्या होना चाहिए, होगा मेरे पास a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको याद कर लो ठीक से, पता है ना ये i मैक्सिमम बराबर कितना हो गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मैंने वर्ग कर दिया, बस इसका फॉर्मूला लगा दो, i बराबर a स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलो साहब आगे देखते हैं। दूसरा था मेरे पास विनाशी व्यतिकरण के लिए, यानी कि विनाशी व्यतिकरण आ गया, विनाशी व्यतिकरण। अब तुम्हें पता है कि विनाशी व्यतिकरण क्या होता है कि जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा मेरे पास, यानी कि न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए, ओके, न्यूनतम तीव्रता के लिए फोकस करें लाइन पे बेटे, न्यूनतम तीव्रता के लिए जो मेरे पास कोस फाई का मान होगा वो कितना होगा मेरे पास, -1 होगा। अब जब मैं यहाँ कोस फाई का मान -1 रखूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और भैया मेरे पास प्लस 2a1 a2। अब मैं कोस फाई का मान मैंने -1 रख दिया है, तो बेटे -1 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, मैं भी बताता हूँ, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस प्लस मिलकर बनेंगे -2a1 a2, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। चलो साहब, अब हमारा इसका जो है हमारे पास कोई काम नहीं बचा, इसलिए मैं इसको पूरे को इरेज कर दे दिया हूं, ठीक है। इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं बचता। आगे देखो जरा, हो गया। अब फॉर्मूला कौन सा लग गया इसमें, तो जरा ध्यान देना, ये जो होगा मेरे पास ये कैसे हो जाएगा बेटे, मिनिमम MIN, लिख लेना खुद, दिख रहा होगा, बहुत छोटा लिखा है मैंने, MIN मिनिमम, यानी कि यहाँ जो तुम्हारे पास परिणामी तरंग का आयाम होगा वो न्यूनतम होगा। जब आयाम न्यूनतम होगा तो परिणामी तरंग की तीव्रता भी कैसी होगी, न्यूनतम होगी। तो आयाम न्यूनतम हो गया, MIN लिखा हुआ है ये मिनिमम, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे a स्क्वायर मिनिमम बराबर मेरे पास हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2 a2, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। अब तुम्हें पता है कि वर्ग से वर्ग क्या होगा मेरे पास, खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास a मिनिमम कितना आ गया बेटे, a मिनिमम मेरे पास आ गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो मेरे पास खाली क्या आ जाएगा, a मिनिमम बराबर आ गया a1 माइनस के a2, आ गया था ना, ठीक है साहब, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता कैसी होती है, न्यूनतम होती है। न्यूनतम तीव्रता के लिए कोस फाई का मान -1 और ये आ गया मेरे पास -1 माइनस प्लस माइनस मिलके, तो ये मिनिमम है तुम्हारे पास। तो a स्क्वायर मिनिमम बराबर हो गया तुम्हारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। फॉर्मूला ठोक दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला बन गया ये 2 से 2 मेरे पास कट गया, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो a मिनिमम बराबर आ गया a1 माइनस a2। अगर मैं यहाँ से i मिनिमम निकालूंगा तो मेरे पास i मिनिमम कितना आ जाएगा, वर्ग कर दो बस इसका, क्या कर दोगे, इसका वर्ग कर दोगे, तो ये आ गया मेरे पास i मिनिमम। अच्छा ये बताओ बेटे, एक चीज तुम्हें मैं और बता दूं, पता होना चाहिए आपको, अधिकतम, ठीक है, तथा न्यूनतम, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, जरा मुझे बता बेटे कितना हो जाएगा, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हो जाएगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ठीक है, बराबर हो गया a1 प्लस a2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बराबर a1 माइनस a2 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो इस सब बहुत सारे न्यूमेरिकल हम आगे सोल्व करेंगे। और अगर तुमसे पूछ लेता अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात, तो भैया खाली स्क्वायर हमारा हट जाएगा। देखो कितना बेसिकली कितना इजी टॉपिक निकला हमारा ये। और जब तुम मॉडल में देखोगे या बुक में देखोगे तो तुम्हें लगेगा पहाड़, इतना बड़ा टॉपिक लगेगा कि देख देख के घबरा जाओगे, अरे यार है क्या चीज़ ये, और कितनी सिंपल तरीके से मैंने इसको करवा दिया। इसको आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना। जो लोग मैथ वाले हैं एक बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो लोग बायोलॉजी वाले हैं उनको जो है क्लियर करने के लिए इस टॉपिक को 2 या 3 बार, जो भी लगे आपको उतनी बार देखना, ठीक है। अब ऐसे ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।